गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अभी भी घर पर स्वस्थ होंगे। आज के इस अध्याय में से क्लास है 7th बी, पीरियड है योगासन में लेसन नंबर 6। इसमें है प्राणायाम पर कॉन्टेक्ट। प्राणायाम मतलब कि प्राणायाम द्वारा सांस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर है पर इंट्रोडक्शन, इसके संबंध में हमें जानकारी। श्राव पर नियंत्रण होना, श्राव मतलब सांस पर नियंत्रण होना ही प्राणायाम है। पतंजलि के अनुसार प्राणायाम आसन स्थिरता प्राप्त करने के बाद सांस लेने और छोड़ने है। संस्कृत में इसको तस्वीर कहते हैं। अगला आता है द वर्ड प्राणायाम इज 2 वर्ड्स कि प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका है पान प्लस आयाम का आयोजक है, जिसका अर्थ है हमारे शरीर और नियंत्रण के लिए पुनरावृत्ति। जिस प्रकार सरल तरीके से हम नियंत्रण या जीवन शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, यानी प्राणायाम को यौगिक श्राव भी कहते हैं। यह हमारे मन में सुधार लेने में मदद करता है। मतलब अगर हम इस करते रहते हैं तो सांस क्रिया को सही प्रकार से करता ही है। 3 प्रकार है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का तात्पर्य है शरीर सांस को लेना, रेचक का है निकालना, कुंभक का सांस को बीच में रोकना। आप देखते हैं कि इसमें जो चित्र दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति पद्मासन की स्थिति में बैठकर एक नाक पर छिदका ऊपर अंगूठे लगाते हैं, एक पर तर्जनी लगाते हैं। तो एक श्वास से नासिका से सांस को भरते हैं, वो क्रिया को पूरक कहते हैं। फिर उसको सांस को बीच में रोकते हैं, उसे कुंभक कहते हैं। और फिर दूसरी सांस नासिका से सांस को लेते हैं, उसमें तर्जनी रख के अंगूठा हटा देते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको पूरक कहते हैं। इस आदान प्रदान क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। अगला है बेनिफिट ऑफ प्राणायाम कि प्राणायाम करने से क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 इसमें है प्राणायाम शरीर के जीवन शक्ति और महत्वपूर्ण ऊर्जा वितरण में मदद करता है। जो प्राणायाम हम करते हैं उससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑल बॉडी पार्ट्स, प्राणायाम से नियमित अभ्यास से सारे शरीर में अंग और स्वस्थ हो जाते हैं। ये ऑल बॉडी पार्ट में तो प्राणायाम करने से शरीर के सभी अंग हमारे मजबूत होते हैं। कंट्रोल द मैनी एंड, प्राणायाम द्वारा मस्तिष्क एवं ऊर्जा, जो हम प्राणायाम करते हैं शरीर मस्तिष्क ऊर्जा पर नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। नंबर 4 है प्राणायाम हेल्प द, मतलब कि प्राणायाम शरीर को सहन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि यह मानव शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन में सुधार करने में मदद करता है। नंबर 5 है इसके अंदर इम्प्रोटिंग सिस्टम, तात्पर्य शरीर की महत्वपूर्ण प्रणाली जैसे संचार, श्रम, पाचन और निकास को बनाए रखा जाता है और प्राणायाम को सक्रिय रूप से काम करने के लिए बनाया जाता है। इसमें हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जनरल, अगला है जनरल गाइड्स ऑफ प्राणायाम कि जनरल गाइड्स ऑफ प्राणायाम की इससे संबंधित थोड़ी हमें जानकारियाँ। जनरल गाइड्स ऑफ प्राणायाम चल रहा है इसमें। एक मिनट। जनरल गाइडलाइंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम इज ए पावरफुल टूल एंड, कि हम कह सकते हैं प्राणायाम एक शक्तिशाली साधन है। इससे पूर्ण रूप से पूर्ण करने तथा किसी भी प्रकार के कुप्रभाव से बचने के लिए उचित तरीके से किया जाना चाहिए। यहाँ प्राणायाम के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिशा निर्देश कि हमें प्राणायाम किस प्रकार करना चाहिए। अगर हम प्राणायाम सही प्रकार से कर रहे हैं तो लाभदायक, अगर प्राणायाम सही प्रकार से नहीं करेंगे तो इस शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। नंबर 1 इसमें प्राणायाम का अभ्यास करने का आदर्श समय, कि प्राणायाम करने का आदर्श समय क्या है, सुबह का समय। अगर सुबह उठकर हम इसे प्राणायाम किया जाए तो ये बहुत लाभदायक रहता है। ताज़ी हवा में की जाए, वातावरण सबसे अधिक अच्छा, क्योंकि सुबह सुबह कहते हैं शरीर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। इसे हम खुले स्थान पर करना चाहिए और ताज़ी हवा हमें
मिलती रहती है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आप प्राणायाम सुबह उठते ही आपके लिए अच्छा है। नंबर 2 होता है मौसम के हालात में होने। नंबर 2 कि मौसम के हालत मतलब अगर वातावरण साफ़ है तो उसे हम बाहर अच्छे लॉन में भी, हवादार कमरे लॉन में कर सकते हैं, या हवादार कमरे के अंदर भी इसको किया जा सकता है। तीसरा चलता है योग का अभ्यास करने वाले के लिए सरल शाकाहारी भोजन को सबसे उपयुक्त माना जाता है। कि अगर जो व्यायाम करते हैं सिंपल वेजिटेबल डाइट की नॉर्मल शाकाहारी भोजन उसके लिए बहुत लाभदायक है। आहार में इस प्रकार को आहार को यौगिक आहार भी कहते हैं। हम अपने आहार का पालन करने की अनुमति नहीं देते। हम सब इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर सही प्रकार से हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर भी सही रहेगा। जब सही प्रकार रहता है तो हम प्राणायाम के तो इससे भी होने वाले लाभ हमें सही प्रकार से मिलते रहते हैं। अगला आता है, इसमें एक है ड्रिंकिंग वाटर बिफोर प्राणायाम। नंबर लास्ट वाला नंबर है ड्रिंकिंग वाटर। प्राणायाम से पहले पीने का, अगर प्राणायाम से पहले हम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। अगर बीच में अगर प्राणायाम के समय प्यास लगे तो हम खूब पानी भी पी सकते। कहते हैं कि अगर हम प्राणायाम करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर गर्माहट होती है। गर्माहट होने पर अगर हम पानी पिएँ तो वो सही प्रकार से कार्य शरीर के लिए हानिकारक होता है। कहते हैं कि हम जैसे कहीं से बाहर से आए हैं और तुरंत एक साथ के पानी पी लें तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर हम बीच में पानी पीते तो वो शरीर के लिए इतना हानिकारक नहीं है। अगला चलता है इसमें, अगला है डूज एंड डू नॉट्स, करो और न करो। विशिष्ट प्राणायाम से व्यायाम जैसे ही शीतलता, पहला इसमें है कॉन्टेक्स्ट प्राणायाम एक्सरसाइज विच की विशिष्ट प्राणायाम से व्यायाम जैसे कि शीतलता और शीत कार्य शरीर को ठंडा करने के लिए हैं। उसी प्रकार दूसरा आता है इसमें प्राणायाम शोल्ड, प्राणायाम को विशेष व उचित मार्गदर्शन में करना चाहिए। मतलब तात्पर्य इसमें कह सकते हैं प्राणायाम जो है हमारा किसी के उचित मार्गदर्शन में करना चाहिए, बगैर मार्गदर्शन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले प्राणायाम का कोर्स किया हुआ है, योग किया है, तो सीढ़ी या उसके द्वारा भी हम अपने इसको कर सकते हैं। यही है, प्रणाम करते समय हमें खुलेदार स्थान पर रहना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, खान पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब इस पाठ के अंदर बताया गया कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ होती है। ये कहते हैं जाड़ों में अगर प्रतिदिन प्राणायाम किया जाए चेहरे पर चमक अलग प्रकार रहती है और सांस लेने में हमारी सही प्रकार से नलिकाएँ सही प्रकार से कार्य करती रहती हैं। सभी को मैं धन्यवाद। अगले टर्न में इसको पाठ के क्वेश्चन आंसर आपको प्रस्तुत करिए जाएंगे। नमस्कार।